हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों का टॉपिक है इतिहास अर्थात हिस्ट्री। इतिहास में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? हमारा उत्तर है राजस्थान में। इसका अतिरिक्त तथ्य जो है, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य और अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य और अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। संध्या सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। अतिरिक्त तथ्य में कालीबंगा की ईंटों पर ज्यामितीय आकृति उकेरी गई हैं, जो इस स्थल की अनूठी विशेषता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें और क्या क्या मिला है? कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य तथा अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, साथ में ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हमारा उत्तर क्या है? मोहनजोदड़ो से। यह मूर्ति चूना पत्थर से बनी है और इसे पुरोहित राजा की मूर्ति के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ से घोड़ों की हड्डियाँ के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की कब्रें भी मिली हैं। विशिष्ट प्रकार की कब्रें कहाँ मिली हैं? सुरकोटदा से मिली हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेतों में हल रेखाओं के दोहरे पैटर्न मिले हैं, जो एक साथ दो फसल उगाए जाने के संकेत देते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मोहन और कालीबंगा से मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति नर्तकी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की कला एवं एक उत्कृष्ट का उदाहरण है। यह जो नर्तकी की मूर्ति है, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। यह सिंधु घाटी की सभ्यता की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। यह सभ्यता पश्चिम में का गेंडोर बलूचिस्तान में है से लेकर पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। ये कहाँ फैली हुई थी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। या उत्तर में कहाँ तक थी? उत्तर में ये थी मांडा तक, जम्मू एंड कश्मीर तक। पश्चिम में आलमगीरपुर यूपी, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, ये सूतका गेंडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में।
आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लेखन प्रणाली तो मौजूद थी, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि को अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे और इनके बीच व्यापार संबंध भी थे। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी, परंतु ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था और इसका आकार मोटे तौर पर त्रिभुजाकार माना जाता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। हड़प्पा के बर्तनों को लाल रंग से रंग कर उन पर काले रंग से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अतिरिक्त तथ्य मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था और अपनी सुनियोजित नगर योजना के लिए जाना जाता था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, वर्तमान पाकिस्तान। अतिरिक्त तथ्य मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगरों में से एक था। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चहुदड़ो से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चहुदड़ो एक औद्योगिक केंद्र था जहां मनके, सीपियां और धातु की बनाई गई वस्तुएं मिलती थीं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक विकसित हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, कपास, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें उगाते थे। व्यापार भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा योग्य स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। गुजरात में लोथल, धौलावीरा, सुरकोट जैसे महत्वपूर्ण हड़प्पा-कालीन स्थल खोजे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा-कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था और यहाँ से फारस की खाड़ी तक व्यापार होता था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी?
दालें। हालांकि कुछ प्रमाण मिले हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर उत्पादन के साक्ष्य नहीं है। अतिरिक्त तथ्य में देते हैं, गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी, जबकि चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना में पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जो उनकी उन्नत वास्तुकला का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। इस नाम का कारण यहाँ से प्राप्त बड़ी संख्या में मानव कंकाल है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटजी। बालाकोट, सूरकोटदा और लोथल समुद्र तट पर स्थित थे और व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। कोटजी सिंधु नदी के किनारे स्थित था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार, धन्य कोठार। अतिरिक्त तथ्य, विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, जिसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमारा उत्तर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व को दुनिया के सामने लाया। प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? उत्तर है बैल, विशेष रूप से कुबड़ वाला बैल। इन मुहरों पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियां मिलती हैं, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इस पद्धति में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नगर आयताकार ब्लॉकों में विभाजित थे, जो एक सुव्यवस्थित शहरी योजना का उदाहरण है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल में एक कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं, जो समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ के लोग तांबा, सोना, चांदी और टिन जैसे तो से परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें बाद में हुआ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के। हाथी, घोड़ा और गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मिले हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा समाज में सामाजिक स्तरीकरण के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था जितना कठोर नहीं था।
हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। यह प्रश्न पहले भी आ चुका। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। असत्य न था तो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य कथन है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। इस खोज में भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। हड़प्पा के काल का तांबे का रत्न किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ से तांबे का रत्न, हाथी और गांडे जैसे महत्वपूर्ण कलाकृतियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिन्हें पशुपति भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में स्थित है और यह मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को 1921 में खोजा तथा राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत और सार्वजनिक कुएं पाए गए जो जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली को दर्शाते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और यहाँ से जलाशयों, नहरों की एक जटिल प्रणाली मिली है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? शैलखड़ी। शैलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिसे आसानी से उकेरा जा सकता था। इन मुहरों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां और सिंधु लिपि के लेख मिलते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में गुजरात। रंगपुर में धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। यह एक विशाल आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर गलियारे और छोटे कमरे बने हुए थे। इनका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए माना जाता है। हड़प्पा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, जिनके नेतृत्व में इन महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई हुई। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव।
मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर एक त्रिमुखी पुरुष आकृति के जानवरों से घिरे हुए दिखाया गया है, जिसे आद्य या पशुपति माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे सहारी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे सहारी। हड़प्पा सभ्यता अपनी विकसित शहरी योजना, पक्की ईंटों के मकानों और उन्नत जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। विभिन्न स्थलों से मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिली हैं, जो मातृशक्ति की उपासना का संकेत देती हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अतिरिक्त तथ्य, हालांकि अब इसे हड़प्पा सभ्यता कहना उपयुक्त है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नाम भी व्यापक रूप से प्रचलित है, क्योंकि इसकी शुरुआती स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। आप सब लोग वह व्हाट्सएप चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें डेली क्विज डाली जाती है। आप उसमें डेली क्विज देख सकते हैं, हल कर सकते हैं प्रश्नों को।